तो कल हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था आईपी एड्रेसिंग बारे में, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं आईपी एड्रेस में क्या था। और ये किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो एक बार रेज हैंड करके पूछ लेना। वो ईयरफोन मैंने निकाल दिए काम से, ठीक है। तो देखो, आईपी एड्रेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे। तो आईपी एड्रेस के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। आईपी एड्रेस के कुछ वर्जन बताए थे मैंने आपको, वर्जन 4 एंड वर्जन 6 होते हैं, ठीक है, एड्रेसिंग के लिए यूज हो रहे हैं। और जो वर्जन 4 के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, आगे वर्जन 6 देखेंगे, पहले V4 देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि V1 V2 V3 नहीं आया, वो सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये V1 V2 V3 के बाद V4 हमारा एड्रेसिंग का यूज होता है। यूजर जो भी आप, जैसे हम एक यूजर है तो हमारे लिए आईपी एड्रेस V4 यूज होगा या फिर V6 यूज होगा। जो V5 है वो वगैरह V5 भी यूज होता है, लेकिन वो एड्रेसिंग के लिए यूज नहीं होता। वो कहीं फर्दर और रिसर्च वगैरह कुछ पर्पज से होता है वो, ठीक है। एड्रेसिंग के लिए V4 एंड V6 है अभी आज के टाइम में, ठीक है। अब आगे तो रिसर्च चलती रहती है, V7 V8 भी है मार्केट में, लेकिन एड्रेसिंग के लिए V4 एंड V6 ही यूज हो रहे हैं। तो ये देखो, इसके मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए थे, फिर रूल बताए थे कि सबसे पहले तो मैंने बताया था कि क्या, ये एक और बता देता हूँ सबसे पहले, थोड़ा बहुत दोबारा रिपीट करा देता हूँ। ये क्या बताया था मैंने, इट इज अ 32 बिट साइज, ठीक है। 32 बिट साइज का ही मैंने बताया था आपको, एंड डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। कैसा दिखता है आपको आईपी एड्रेस, ऐसा कुछ ऐसा दिखता है। 10.1.1 ये एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसमें 4 फील्ड है। ये 10 एक अलग फील्ड है, एक ये अलग है, एक ये फिर अलग है, तीसरे नंबर पे एंड लास्ट फोर्थ पे ये अलग है, ठीक है। तो ये चारों क्या है, ये एक ऑक्टेट है, ठीक है। ये एक ऑक्टेट है। ये देखो, मैंने क्या लिखा, अभी ये लिखा 10.1.1.1, ठीक है। तो ये क्या फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और ये किससे सेपरेटेड बताए थे, डॉट से सेपरेटेड है, ठीक है। ये क्या डॉट, ओके। और हर एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होती हैं। 1 ऑक्टेट इक्वल टू 8 बिट। तो कितने ऑक्टेट है, 4। 8 बिट इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, इनको प्लस कर लो, कितना हो गया, 32। तो कितना हो गया, 32 बिट एड्रेस है, ठीक है। और आईपी एड्रेस आपका असाइन कहाँ होता है, मतलब किसको दिया जाएगा आईपी एड्रेस, मतलब किसी ना किसी आप ये ना नंबर किसी ना किसी पे तो दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ऐसा कोई नाम होगा ना, वो क्या लैन कार्ड। लैन कार्ड पर आप असाइन करते हो क्या, आईपी एड्रेस। अब वो वायरलेस ही हो सकता है, फिर वायर्ड होगा। वायरलेस आपका वाईफाई, और वायर्ड आपका जो लैन केबल आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, आईपी का ही जो इसमें ऑक्टेट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे जैसे 10.1.1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे आप कहाँ तक लिख सकते हो, 10 है, क्या मैं इसको 255, क्या मैं इसको 5499 कितना लिख सकता हूँ, इसे कुछ ना कुछ लिमिट होगी ना। तो यस, इसकी लिमिट है। वो लिमिट क्या है, आप जैसा जानते हो, कम से कम क्या होगी, मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, मैक्सिमम। तो मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी, मिनिमम होगी 0, और मैक्सिमम कितनी होगी, 255, ठीक है। ये मैंने बताया था कि कैसे कैसे आप निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। होता कितना है, इसकी 8 बिट है, ठीक है। तो 8 बिट को कैसे लिखोगे, बाइनरी में, 0 1 2, ऐसे तो करते थे। ये 8 बिट होगी आपके यहाँ, ठीक है। अब इन बिट को क्या कर सकते हैं, मिनिमम क्या करोगे, 0 0 से कम क्या होगी डिजिटल फॉर्म में, 0 या 0 या 1 चलता है डिजिटल में, तो इन सबको 0 कर दो। तो ये ऐड करोगे तो कितना होगा, 0। मिनिमम कितना होगा, 0। अब मैक्सिमम कितना कर सकते हो, डिजिटल में 1 कर सकते हो, 0 1 की फॉर्म में जाता है, 1 कर दे सबको, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 1 ऐड मत कर देना। ये 2 raised to the power 7 कितना होता है, 128। ये कितना होगा, 64। ये कितना होगा, 32। ये कितना होगा, 16। 2:3 8 4 1 2 1। तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 255। ये ऐसे वैल्यू निकलती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ओके। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 255, ओके। और ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि आईपी जैसे अभी का आईपीएन की रेंज है 0 से लेकर 255। तो इन्होंने क्या किया यार, अब आईपी को क्या करते हैं, हम कुछ क्लासेस में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपकी क्लास, जैसे आप यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह में आप लोग रोल नंबर वगैरह होते हैं, आपको भी क्लास के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, भी ये सेक्शन है, ये सेक्शन बी, सेक्शन सी है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, क्लासेस को हमने भी डिवाइड कर दिया फर्दर, कि कैसे डिवाइड किया, क्लासेस में डिवाइड कर दिया।
कुछ क्लास ए थी, बी थी, सी थी, डी थी, ई, ये 5 टाइप की क्लास होती है हमारी IPv4 की। ओके, तो ये देखो क्लास ए में क्या था भाई, 0 से लेके 1 to 7 इसकी रेंज है। बी की रेंज क्या है, 128 से लेके 191, इसको याद कर लेना सही से। 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239, और क्लास ई की कितनी है, 240 से लेकर 255 होगी ना, जीरो मिनिमम मैक्सिमम, 0 से लेकर 255 तक है, हो गया ए टू ई। ओके, तो ए का क्या है, 0 से लेकर 1 to 7, बी का क्या है 128 से 191, सी का क्या है 192 से 223, डी का क्या है 224 से 239, और ई का क्या है 240 to 255। ठीक है, अब इसको आप पहचानोगे कैसे कि कौन सी क्लास को कोई आईपी है, वो आप देखोगे फर्स्ट ऑक्टेट से। जैसे कोई आईपी है 192.1.1.1, इसका इसमें 4 ऑक्टेट है, तो पहला वाला ऑक्टेट देखो सिर्फ, ये फर्स्ट वाला, ये क्या 192, ये कहाँ लाई कर रहा है, क्लास सी में, क्लास सी का आईपी है 10.1.1, पहला ऑक्टेट क्या है 10, 10 देखो कहाँ लाई कर रहा है, इधर क्लास ए का आईपी है 172.1.1.1, 172, 172 कहाँ लाई कर रहा है, क्लास बी में, ठीक है, यहीं रही कर रहा है ना, तो क्लास बी का है। ओके, तो आप ऐसे ये बताओगे क्लास ए का आईपी, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। और हाँ, ये एड्रेसिंग के लिए सिर्फ ये 3 ही यूज होता है, ABC, डी आपका मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, ई आपका किस लिए यूज होता है, R&D के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। आप सिर्फ 3 ही यूज करोगे अपने यूजर को असाइन करने के लिए, ABC, डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, मल्टीकास्टिंग में आप अपने लिए नहीं यूज कर पाओगे, मल्टीकास्ट में आईपी एड्रेस यूज कर, नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो ऑलरेडी फिक्स है, वो मल्टीकास्ट है, वो ऐसे आप यूजर को डिपेंड नहीं कर पाओगे उसमें, ठीक है। कि मेरे को मेरे मशीन को कोई आईपी मिल जाए 224 से रिलेटेड नहीं मिल पाएगी, ठीक है, वो मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, मल्टीकास्ट के लिए हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, एक और बात, एक और रूल क्या होता है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ईच एंड एवरी क्लास, जो की क्लास है ना, ABCDE, हैविंग अ यूनिक सबनेट मास्क, ठीक है, इनका क्या एक सबनेट मास्क होगा, वो हम डिस्कस करेंगे, सबनेट मास्क डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, बाय डिफॉल्ट एक सबनेट मास्क होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का, ठीक है। डी और ई तो आप यूज करोगे नहीं, तो उनका सबनेट मास्क मत निकाल लो। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है बाय डिफॉल्ट, डी का क्या होता है, सी का क्या होता है, ठीक है। ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए, आप पता भी लग जाएगा कि ये क्यों है, कैसे है, ठीक है। अगर डी और ई का कोई पूछे ना, तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये एड्रेसिंग यूज होती नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबनेट मास्क है क्या। देखो, सबनेट मास्क आपका है क्या, सबनेट मास्क जो ये बताता है ना, सबनेट मास्क आईपी को ना 2 चीजों में डिवाइड करता है, या फिर सबनेट मास्क आपको ये बताता है कि आपका नेटवर्क कौन सा है और होस्ट कौन सा है। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, 2 चीजें होती हैं, जैसे क्लास ए है 10.1.1, ठीक है, क्लास ए की आईपी है, तो इसमें जो पहली फील्ड है ना, क्लास ए में पहली फील्ड होती है नेटवर्क की, बाकी होती है होस्ट की, 3 बिट होस्ट की। क्लास बी में क्या होता है, पहली 2 नेटवर्क, क्लास के 2 होस्ट, क्लास सी नेटवर्क, नेटवर्क होस्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो
चीजें होती हैं। इसका क्या मतलब भाई, इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि 10.1.1 है ना, अगर कहीं ये नेटवर्क चल रहा है, अगर कहीं 10.1.1 नेटवर्क चल रहा है और आपको, ये कोई कंपनी है, ये लोग एबीसी कंपनी है, ठीक है, इन्होंने कहीं से नेटवर्क खरीद लिया 10 वाला, ये नेटवर्क खरीद लिया 10 के नाम से, ठीक है, और तो ये अपनी जो यूजर है ना यहाँ पे आईपी देंगे, इसी में से आईपी देंगे। अब ये ना भाई 11 यहाँ पे नहीं ले सकते यार, ठीक है, ये यही चेंज कर देंगे लास्ट के 3 बिट में, सिर्फ यही चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये होस्ट को दी जाएंगी, जो ये बिट है ना, जो आप यूजेबल होस्ट है उनको दी जाएंगी ये, ठीक है, आप इसमें कुछ चेंज नहीं करोगे, ये नेटवर्क वाली बिट को आप इसमें चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है, आप नेटवर्क को चेंज नहीं कर सकते, ये तो आपको परचेज ही करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही क्लास बी में पहली 2 बिट, सॉरी पहले 2 ऑक्टेट, पहली 16 बिट, पहली 16 में फिर पहले 2 ऑक्टेट किसको होते हैं, नेटवर्क के, लास्ट के 2 होस्ट है, इन्हीं को दे पाओगे आप होस्ट को, ठीक है, ये जो आईपी है ना इनको, इन्हीं को दे पाओगे, किसको, होस्ट को। और क्लास सी में क्या, पहली 3 बिट किसी नेटवर्क की, ये चेंज नहीं करना, सिर्फ लास्ट की बिट होस्ट की, ये आप दे पाओगे होस्ट को। होस्ट मतलब मैं हूँ, यूज कर रहा हूँ एक आईपी, मैं भी होस्ट हूँ यार, ठीक है, आप भी होस्ट हो, ठीक है, और हमारा नेटवर्क क्या है, नेटवर्क अलग है कोई, ठीक है, तो ये सीन है। अब देखो बाय डिफॉल्ट, अब देखो इसमें 2 चीज है ना, एक नेटवर्क है और एक होस्ट है, 2 पार्ट है आईपी में, ठीक है। अब सबनेट मास्क इसी को डिफाइन करता है, सबनेट मास्क क्या बताता है आपको कि भाई नेटवर्क पार्ट कितना है और होस्ट पार्ट कितना है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, आपको पता है, ठीक है, अब इसका एक और भी तरीका है, सबनेट मास्क से भी आप बता सकते हो। तो सबनेट मास्क आपको यही बताता है कि नेटवर्क आईडी का पोर्शन कौन सा है, होस्ट आईडी का पोर्शन कौन सा है, वो यही बताता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बारे में बताता है, ठीक है। और जो वैल्यू मैंने बताई थी अभी बाय डिफॉल्ट, वो कैसे निकली है, वैसे निकली है। इन्होंने क्या किया, जो नेटवर्क की बिट है ना उनको ऑन कर दो, उनको 1 कर दो सबको, होस्ट को मिनिमम कर दो, ठीक है, होस्ट को मिनिमम कर दो, नेटवर्क को मैक्सिमम कर दो। तो इसको मैक्सिमम करोगे एन को, तो मैक्सिमम पे तो 2/5 आता है, मिनिमम 0, क्लास ए पे, डी पे क्या आएगा, पहली 2 ऑक्टेट मैक्सिमम, लास्ट पे 2 मिनिमम, ऐसे ही ये लो, ठीक है, ये तो निकला, ठीक है। और इसको आप पता है कैसे भी लिख सकते हो, ये एक नेटवर्क है, अब इसमें आपको बताना है कि पहली बिट नेटवर्क की है, लास्ट के 3 होस्ट की, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, स्लैश वैल्यू करके, एक स्लैश वैल्यू डालोगे और स्लैश में डाल दोगे 8, पहली 8 बिट किसकी है, नेटवर्क की है, यहाँ पे 172.16.1.0 स्लैश 16 क्लास बी की है, भाई 8 और 8 16 हो गए ना, और 192.168.1.0 स्लैश 24, 8 8 8, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 8 16 24 ही होता है बाय डिफॉल्ट। और ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आपको कोई भी नेटवर्क डिजाइन करना है, ये आपकी कंपनी है, आपको कोई नेटवर्क डिवाइड करना है, ठीक है, वो बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसमें नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी सेम होगी, मतलब वही बात है, ये आपने कोई नेटवर्क खरीदा स्लैश 8 पे, ठीक है, तो 10 वाला 10 की जगह 11 मत कर देना, वो नहीं चलेगा, ठीक है। नेटवर्क आईडी हर एक पीसी पे, ये पीसी है कुछ, सब पे सेम होनी चाहिए, सारे सेम नेटवर्क में रहे, अगर सेम नेटवर्क में सारे के सारे सेम नेटवर्क है तो सबके नेटवर्क आईडी सेम आएगी, लेकिन होस्ट आईडी डिफरेंट कर देना दोस्त, अगर होस्ट आईडी सेम नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे, ये तो यूजर को डिफाइन करता है, ये नेटवर्क को डिफाइन करती है, नेटवर्क आईडी सेम है, सबके पास सेम है, होस्ट आईडी क्या है, आईपी तो डिफरेंट होगी यार,
होस्ट आईडी, होस्ट क्या मतलब जो आप होस्ट को आईपी दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट, ठीक है, तो होस्ट आईडी ये कुछ मैंने फील्ड बताई थी आपको, आप आईपी ऐसे नहीं दे पाओगे, क्लास एक ही के बारे में बात बताइए, नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये इसका पर्टिकुलर केस है कि कहाँ यूज होती है, आई नहीं हेलो, हाँ जी बोलो सर। कुछ बैकग्राउंड का बहुत ज्यादा शोर आ रहा है और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मतलब अभी 2 मिनट से। हाँ जी, एक मिनट। हेलो, अब सही है? हाँ जी सर, अब सही है। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि 0.0.0 आप अपने आप को नहीं दे पाओगे, फिर किसी यूजर को नहीं दे पाओगे। एक्चुअल में होता क्या है, ये सारे IP4 एड्रेस का एक समराइजेशन एड्रेस है, तो ये सब आईपी को डिनोट करता है, इसके अंदर सारी आईपी है, ठीक है। आपके जैसे 10.1.1 आईपी है, एक आईपी ये है 192.160 और 1.1, कोई और आईपी है फलाना ठिकाना जो भी है, ठीक है, इनका एक समराइजेशन एड्रेस है, वो क्या है, /0, इसके अंदर सारे आईपी हैं। मतलब जैसे ना कहते हैं आप लोग क्या हो, आपका नाम क्या है, किसी का नाम निहारिका है, किसी का नाम सुनील है, ठीक है, किसी का नाम दिनेश है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, आपने नाम इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये कोई मेल है कोई फीमेल है, आपने ये भी कैटेगरी डिवाइड कर दी, लेकिन है क्या ये, ह्यूमन से ऑल, ठीक है। तो ह्यूमंस में तो सारे आ गए, दिनेश भी आ गया, निहारिका भी आ गई, सुनील भी आ गया, सारे के सारे आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही ये आईपी है, IP4 है, इनको आप सिंगल वे में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इसमें सारे आईपी आ जाएंगे, ठीक है। ये सबका समराइजेशन एड्रेस है सारे आईपी का, 0.0.0। सेकंड पॉइंट ये 0 से लेके 127 बताया ना मैंने क्लास में आपको, ये 127 वाली आईपी भी आप यूज नहीं कर पाओगे, ये 127 भी आईपी यूज नहीं कर पाओगे। ये क्या लूपबैक एड्रेस है, किसका, आपके सिस्टम का, ठीक है। ये जो 127 है ना, ये एक्चुअल में लैन कार्ड को चेक करने के लिए यूज होता है, वहां ऑलरेडी असाइंड है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है लैन कार्ड के लिए। अगर जैसे ये कोई आपका पीसी है, ठीक है, इसने क्या किया, कनेक्शन ले लिया किससे, किसी भी इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया, कहीं से भी ले सकता है, एयरटेल से ले लिया सपोज कर दें, ठीक है। अब इसने क्या बोला यूजर ने, इसने बोला कि यार मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है, इंटरनेट नहीं चल रहा। अब इसके घर वो इंजीनियर जाएंगे, ठीक है, वो देखेंगे कि केबल वेबल तो खराब नहीं है यार, अपने डिवाइस को देखेंगे, मेरे डिवाइस में तो इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि इसके जो सिस्टम है, इसका ये लैन कार्ड खराब हो गया हो, ठीक है। अगर लैन कार्ड खराब हो गया होगा ना, तो इस आईपी को पिंग करके वो देखेगा 127 वाली को, 0.0.1 को, ठीक है। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 127 वाला पूरा का पूरा रिजर्व्ड है, 127.x.x.x, यहाँ पे कुछ भी ले लेना, उससे आपको पिंग आना चाहिए,
ठीक है, पिंग नहीं आ रहा तो आपका लैन कार्ड खराब है, ठीक है, आपका फिर वो इंटरनेट चलेगा ही नहीं, ठीक है। देखो मैं अपनी सिस्टम पे भी दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका रिप्लाई आएगा, ये आपका रिप्लाई आएगा और आपको बता रहे हैं कि लैन कार्ड आपका ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो IPv4 में है, ठीक है, ऐसा ही IPv6 में भी लिखते हैं इसको, कुछ ऐसे लिखते हैं। ये IPv6 देखेंगे हम तब देखेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये देखो IPv6 में लिखा हुआ है :1, यहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल रहा है, लाइन कार्ड मेरा ओके। IPv6 में भी तो रिजर्व्ड है, ठीक है। ये डबल कॉलन तब लिखते हैं कंटिन्यूस जीरो वगैरह आता है, वो देखेंगे आगे एड्रेसिंग कैसे होती है IPv6 में। या फिर कुछ और भी कमांड हो सकती है, देखो लिंक लैन कार्ड को चेक करने के लिए तो ऐसे भी कर लो आप, लोकल होस्ट कौन है, ये लैन कार्ड ही है आपको। देखो पिंग रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है। या फिर आपको आईपी तो मिली हुई है, इसको भी आप पिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से भी रिप्लाई ना आए मेरी सेल्फ आईपी से तो लैन कार्ड का ही इशू होगा, खुद की आईपी ही मैं पिंग रिप्लाई ना दूँ तो, ठीक है। तो भाई ये तो रिप्लाई मिल रहा है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पे, और ठीक है, आपको ये पता लग गया है। तो आगे डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम आईपी कितनी हो पाएंगी आपकी, कितनी होएंगी, किस में, क्लास ए में, बी में, सी में, ठीक है। क्लास सी में देखना सबसे पहले, जो छोटा है इस वजह से स्टार्ट कर देता हूँ। 192.168.1.0, ये तो रिजर्व है यार, नेटवर्क ये होस्ट है, ठीक है। तो 0 से लेके 255 ये होस्ट हो सकते हैं, ठीक है, 0 से लेके 255। अब इसमें से भी आप 2 आईपी हटा देना, इसमें से भी आपको 2 आईपी हटा देना, ठीक है। ये तो क्या पूरा नेटवर्क है /24, ये क्या पूरा नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में नेटवर्क आईडी बना सकते हो, नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी क्या होगी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, जो पहली वाली आईपी होगी ना वो नेटवर्क की आईपी होगी 1.0, और अभी जो इसमें एक लास्ट वाली आईपी है इस नेटवर्क में 1.255, ये क्या है आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी, तो सबको ब्रॉडकास्ट पर है ना, क्या होता है ब्रॉडकास्ट, जो सबको भेजे 1 to all, ठीक है। ये क्या है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी किससे बनी, इस नेटवर्क से बनी है, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट आईपी भी है, ठीक है, ये सबको ब्रॉडकास्ट कराएगी, कुछ ब्रॉडकास्ट करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो बाकी की यूजेबल है 0255 को छोड़ के कितनी बची, 254, वो आप आईपी होस्ट को दोगे 254, क्लास सी के लिए, क्लास सी के लिए कितनी आईपी बची, 254। एक देखो नेटवर्क में से, ये नेटवर्क है ना ऊपर लिखा हुआ एक, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क आईडी, एक होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी तो भाई नेटवर्क आईडी है, ठीक है, 1.0 जो पहली आईपी होगी वो नेटवर्क आईडी है, और जो लास्ट की आईपी है 255 जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपका ब्रॉडकास्ट है। इन दोनों को आप नहीं दे पाओगे सिस्टम को, आप दे भी नहीं पाओगे, आप ट्राई करोगे तो भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। और बची कौन सी, 254 बची, ठीक है। तो ये है, ऐसे ही क्लास बी के लिए क्या है, क्लास बी में क्या होता है,
ABCD, ये 2 होती है ना, तो ये नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट 8 और 8 16। आप इसको अब ऐसे लिखते हो 2 की पावर में 16 -2 एक टेली और लास्ट की, तो ये क्या हो जाएंगे आपके यूजेबल होस्ट। ठीक है, ऐसे ही क्लास ए में क्या होता है, नेटवर्क होस्ट 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 2 रेज़ टू पावर 8 8 16 24 -2, जितना ही बचेगा वो क्या होस्ट को आईपी आप दे सकते हो, यूजेबल आईपी। ठीक है, आप ए की तो मुझे वैल्यू याद नहीं है, लेकिन इसकी ये आ जाएगा 65536 -2, तो 65,534 क्लास बी के लिए। ठीक है, ओके, तो अभी फिर आईपी के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो देख लिया है। अब इसमें ना कुछ क्लासिफिकेशन भी होते हैं, क्लासिफिकेशन भी होते हैं आईपीज में, कुछ अपने पब्लिक आईपी होते हैं, कुछ प्राइवेट आईपी होते हैं, ये देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया भाई, क्लासिफिकेशन तो ले ली, लेकिन इन्होंने डिवाइड कर दिया भाई, कुछ पब्लिक के नाम से, कुछ प्राइवेट के नाम से। अब ये देखते हैं ये क्या पब्लिक प्राइवेट। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, फ्री है, तो ये फ्री है, पब्लिक क्या पेड है, प्राइवेट आपके फ्री है। ठीक है, पब्लिक क्या है भाई, पेड है, ये आपको परचेज करने पड़ते हैं, कहाँ से, आईना से परचेज करने पड़ते हैं, पैसे वैसे देने पड़ते हैं। प्राइवेट तो आपका फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मन में चाहे असाइन करो। ठीक है, इसकी रेंज होती है, लेकिन ठीक है, आपको रेंज दी गई है प्राइवेट की, भाई यही फ्री है और बाकी के पेड है। ठीक है, वो आपको परचेज करने होंगे। ओके, सो ये तो फ्री है, तो आप अपने सिस्टम को अपने घर में वगैरह बना के, 4 सिस्टम साइबर कैफे लॉग इन करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, फिर अपने घर में ऑफिस में एक प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हो, आप इन आईपी को यूज कर लो फ्री को। अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, तो इंटरनेट के लिए पब्लिक आईपी तो चाहिए चाहिए। ठीक है, पब्लिक आईपी ही चाहिए इंटरनेट में, प्राइवेट आईपी राउटेबल नहीं है, पब्लिक आईपी क्या है, राउटेबल है। ओके, तो आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ ठीक है, प्राइवेट तो आपके वही यूज होंगी, आपने प्राइवेट लैन में, इंटरनेट पे नहीं जाएगा ये। हम इन आईपी को सिर्फ अपने लोकल डोमेन में ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे तो जाएगी नहीं भाई, ये यहाँ बैठा है पुणे में, दिल्ली में ये बैठा है, अब दिल्ली में ये अपना लैन नेटवर्क खोल के बैठा है प्राइवेट आईपी, तो दिल्ली वाला लॉग इन कर नहीं सकता इस सिस्टम को। क्यों? क्योंकि प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे जा ही नहीं सकती, पब्लिक आईपी चाहिए दोस्त। ठीक है, पब्लिक आईपी होती है वो इंटरनेट पे चली जाएगी और आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे, आप डिटेल में पढ़ते जाओगे, कुछ ऐसे सिनेरियोज वगैरह देखेंगे हम। और ये राउटेबल नॉन राउटेबल पता ही लग गया है। ठीक है, इसकी रेंज बता देता हूँ क्या होती है। इसकी रेंज देख लेते हैं। क्लास ए में होती है ये यहाँ तक, बी में 31, क्लास सी में ये क्या है, प्राइवेट आईपी है, इनके अलावा जो भी है वो सारी की सारी क्या है, पब्लिक आईपी है। ये प्राइवेट आईपी है, ये आप फ्रीली यूज कर सकते हो कहीं भी अपने सिस्टम पे, अपने साइबर कैफे वगैरह आप ओपन करोगे, फिर कोई कंपनी ओपन करोगे तो इनमें सब फ्री दे सकते हो अपने कंप्यूटर्स को, क्योंकि वो आपको कंप्यूटर कनेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो आईपी देनी पड़ेगी कोई ना कोई, तो आप ये आईपी दे दो इनमें से। ठीक है, और रही बात इंटरनेट पे जाने की, तो वो भी बता देता हूँ थोड़ा। इंटरनेट पे राउटेबल नहीं होती, तो इंटरनेट पे कैसे चलता है, ये देखो,
ये कोई कंपनी है ABC और यहाँ पे यूजर्स है, इनको आईपी मिली है 10.1.1 या फिर 192.168 मिल 10.1.1.2 .3 .4 .5 और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, कोई गूगल का सर्वर है, अब इंटरनेट चलाना है इसको, इन्होंने क्या किया, मॉडम वॉडम ले लिया अपना, इंटरनेट कनेक्टिविटी ले ली, आईएसपी की कनेक्टिविटी तो है ही, ये एयरटेल है, ठीक है, एयरटेल की कनेक्टिविटी तो है ही गूगल के साथ, और भाई ये लो हमारी भी कनेक्टिविटी हो गई, किसके साथ, मॉडम के साथ। अब यार इस .5 को, ये 10.1.1.5 है, इसको पिंग करना है किसको, 8.8 को पिंग करना है या फिर गूगल को पिंग करना है, ठीक है। अब ये आईपी तो बात ही नहीं कर सकती ना किससे, 8.8.8 से, क्योंकि ये तो इंटरनेट पर जाएगी ही नहीं, या फिर इसको कोई जीमेल भेजनी है, तो कैसे होगा। एक्चुअल में होता क्या है, आपका होता है नेटिंग, यहाँ पे क्या होगी, नेटिंग होगी आपकी, यहाँ पे क्या होगी, नेटिंग। नेटिंग का क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जो आपका प्राइवेट है ना, प्राइवेट टू पब्लिक, ये एड्रेस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी होगी, ये आईएसपी का काम है, ठीक है। हम नेट का टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक है, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी 10.1.1 है, ये कन्वर्ट हो के जाएगी किसमें, एक पब्लिक आईपी में, ठीक है। एक पब्लिक आईपी सपोज करो 9.1.1, ये चेंज होके जाएगी, ठीक है। कन्वर्ट होके जाती है, तब जाके वो रिप्लाई करता है, क्योंकि अब तब जाएगी ना इंटरनेट पे, तो ये प्राइवेट टू पब्लिक, भाई आपका कन्वर्जन होगा तभी वो इंटरनेट पे जाएगी, ठीक है। अगर आपका ये कन्वर्जन ना हो, नेटिंग ना हो, फिर तो राउटेबल है ही नहीं, फिर तो राउटेबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, आईपी एड्रेसेस का, ठीक है। इनको जो अभी आईपी एड्रेस मैंने बताया था, इनको छोड़ के सारे आईपी क्या है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी आपको याद होने चाहिए, ये याद कर लेना सही से, ठीक है। ओके, तो आगे हम देखेंगे सबनेटिंग। देखो सबनेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सबनेटिंग क्या है, ठीक है। सब मत देखो, हमारा नेटवर्क है, ठीक है। ये 10.1.1.0 कोई नेटवर्क आ गया, आपके ऑफिस में कोई कंपनी खोल ली आपने, और ये कोई नेटवर्क आपने खरीद लिया बाहर से, 9 वाला जो भी है, या फिर अभी मैं प्राइवेट आईपी यूज कर सकता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। आपने 10 वाला नेटवर्क यूज कर लिया अपनी कंपनी में। अब क्या हुआ, अब आपको कोई, और उसमें क्या है, 60 एम्प्लॉइज है, ठीक है, 60 एम्प्लॉइज है। अब आपकी कंपनी ग्रो, और आपको कुछ मैसेज भेजना है, आपने क्या किया, ठीक है, सबके पास भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं, 60 एम्प्लॉइज के पास पहुंच गया, अब आपकी कंपनी ग्रो कर गई। अब 60 से कितने हो गए, 60,000 हो गए, ठीक है। अब आपने, अब एक में तो 255 ही जाते हैं, ठीक है, या फिर छोड़ो वो छोड़ो, क्लास ए में तो कई सारे होस्ट हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, क्लास ए की आईपी है, ठीक है, अब होस्ट तो कई सारे हो गए, 60,000। अब आपने क्या किया, ब्रॉडकास्ट, आपने दोबारा सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में आप कर रहे हो, आपने क्या किया, मुझे आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो 60 को भेजनी थी, जो पहले 60 थे। अब बाद में क्या हुआ, अब जो 60,000 सबको जा रही है, तो प्रॉब्लम है ना, 60,000 को नहीं जानी चाहिए, सिर्फ 60 को जानी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है। तो ब्रॉडकास्ट को मुझे एक तो ब्रेक करना पड़ा, तो उस ब्रॉडकास्ट को मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, कि यार मुझे अब सिंगल ब्रॉडकास्ट जो मैं नहीं रखना, मैं डिवाइड करना चाहता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये सबनेटिंग की हेल्प से हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, भाई उसके फायदे हो गए ना, ब्रॉडकास्ट में सबके पास नहीं जा, सबके पास जाता तो खामा कहीं जो भी मशीन की यूटिलाइजेशन यूज करता, अननोन अननेसेसरी मैसेज आ रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, जो ये नेटवर्क है ना पूरा 10.0.0, यार ये पूरा यूज हो रहा था मेरी कंपनी के लिए, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड करके एक बेटर मैनेजमेंट में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एक ही नेटवर्क है ना, मुझे यार 4 नेटवर्क बनाने अपने कंपनी में, तो मैं 4 नेटवर्क इसी मैंने परचेज किया सिर्फ 10.0.0 या फिर 9.0.0 मैंने परचेज किया, लेकिन मैं अपनी कंपनी में, अब मैंने एक ही नेटवर्क परचेज किया है, लेकिन मैं अपनी कंपनी में सबनेटिंग की हेल्प से 4 या फिर 4 या 5 या फिर 6 या फिर 8 या फिर 10 डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने परचेज तो किया है, लेकिन मैं अपनी कंपनी में क्या करूंगा, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो कैसे होगा, सबनेटिंग की हेल्प से होगा। वो कैसे होगा, सबनेटिंग की हेल्प से होगा, वो हम देखेंगे। सबनेटिंग आपकी 2 टाइप की होती है, एक वीएलएसएम, एक एफएलएसएम। हम दोनों के एग्जांपल देखेंगे, इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी, तो वो हम करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो सबनेटिंग हम कल कवर अप कर देंगे।
FLSM एंड VLSM दोनों। उसके बाद में कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, वो आप घर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर मैं उसको रिपीट कराएंगे, ठीक है। 2-3 दिन सब राइटिंग चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब राइटिंग सही से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लैब करेंगे तो ये सबनेटिंग वाले कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे। आपको आईपी असाइन करना, आईपी असाइन करोगे तो सबनेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसका सबनेट मास्क क्या है, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है। ओके, तो ये प्रोटोकॉल वगैरह में यूज होगा। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछो, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप। कोई डाउट? नो सर। ठीक है सुनील जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।